संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए सन 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाने लगा। की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, भारत हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। आदरणीय कोऑर्डिनेटर मैम, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी न केवल हमारी भाषा है बल्कि वो हमारे भारत देश की एकता और अखंडता की पहचान है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी। और जब किसी राष्ट्र में यदि कोई एक भाषा न हो तो उसमें एकता लाना बहुत असंभव होता है। उसमें संत कबीर जी जिनका योगदान उल्लेखनीय है, तो उनके कुछ दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। इस पंक्तियों का अर्थ ऐसा है कि खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद भी राह चलते राही को छाया नहीं दे सकता और इसके फल अति मीठे होने के बावजूद भी इतने ऊंचाई तक लगे हुए होते हैं कि वहां तक कोई आसानी से पहुंच नहीं पाता है। उसी तरह हम अपने जीवन में कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, लेकिन हमारे अंदर यदि विनम्रता नहीं है और किसी की मदद नहीं करनी है हमें, तो हमारा बड़े होने का कोई अर्थ नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा न देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर जी कहते हैं कि मैं दुनिया में बुराई ढूंढने के लिए चला था, लेकिन मुझे तो दुनिया में कोई बुरा मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंतर मन में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि अरे मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार कवि संत कबीर जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, खंड काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में हिंदी का ज्ञान बढ़ाया। तो चलो हम भी हमारे हिंदी की महत्ता को बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। इसी के साथ मैं अपना भाषण को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद।